Hello students, today we will be starting your new topic, that is Heron formula. And from where we get this Heron formula? There was a mathematician named Heron. There was a mathematician named Heron from Alexandria, Egypt. And around 10 AD, he gave the formula of area of triangle. Area of triangle when the measurement of three sides is, when the length of three sides is given. ठीक है, अब हीरोन फार्मूला से पहले हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला क्या पता है हमें? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। ये बेस और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखा होता, ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट, ये बेस, तो क्या फार्मूला होता? हाफ बेस इनटू हाइट। लेकिन अगर हमें ये परपेंडिकुलर वगैरह कुछ ना दे रखा हो, हमें ये दे रखा हो भाई जो ट्रायंगल है एबीसी, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट ये दे रखा है, तो हम इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? दिस फार्मूला वाज गिवन बाय हीरोन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमें चाहिए एस। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है भाई? पैरामीटर क्या होता है? तीनों साइड का सम। और सेमी पैरामीटर क्या होगा? तीनों साइड के सम का a प्लस बी प्लस सी बाय 2। a प्लस बी प्लस सी बाय 2। S is the semi parameter, that is a plus b plus c तीनों लेंथ का सम डिवाइड बाय 2, ये है S। नाउ एरिया क्या होता है बाय हीरोन फार्मूला? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S क्या है? सेमी पैरामीटर, और ABC क्या है? लेंथ ऑफ द साइड्स। S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया? S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, वेयर S इज सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें जो एक्सरसाइज है उसके सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें ये बेसिक ये वाला फार्मूला आपको यूज होगा, और दिस फार्मूला इज नोन एज हीरोन फार्मूला। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 12.1। द फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जो ये लिख रखा है ना स्कूल अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron formula. Now, if its parameter is 180 centimeter, then what will be the area of sign board? जो signal board है उसका आपको एरिया बताना है। किस फॉर्म में है भाई ये? इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये साइड्स क्या है? ए और क्या लिख रखा है इस पे? स्कूल अहेड। ठीक है, ये लिख रखा है, और तीनों साइड्स ये देते हैं। आपको इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड ए है, इसका एरिया बताना है यूजिंग हीरोन फार्मूला। सेकंड है, if its parameter is 180 centimeter, then what will be the area of this signal board? अगर पैरामीटर 180 सेंटीमीटर है तो फिर इसका एरिया क्या होगा? दो केसेस हो गए, तो इसमें सॉल्यूशन नाउ ईच साइड इज इक्वल टू a। सेंटीमीटरों में है तो भाई a यूनिट लिख लो, चलो यहाँ पे आगे लिख रखा है a यूनिट। तो हमें हीरोन फार्मूला से इसका एरिया निकालना है। हर एक साइड, ईच साइड कितनी है? a, तो s क्या होगा? a प्लस a बाय 2 कितना होगा? 3a बाय 2। तो एरिया क्या होता है भाई? एरिया ऑफ
सिग्नल बोर्ड, जो ये साइन बोर्ड है इसका एरिया क्या होगा, फार्मूला लिखते हैं S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी, ये एरिया है। नाउ दिस इज S कितना है भाई 3a/2 और ये 3a/2 माइनस a, तीनों साइड a b c तीनों क्या है a है, तो 3a/2 माइनस ये भी a और 3a/2 माइनस a, इतने यूनिट का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई 3a/2 इंटू, अब 3a/2 माइनस a कितना हो जाएगा 3a/2 माइनस a, अब a तो कॉमन आ गया, 3/2 माइनस 1, देखिए 3a/2 माइनस a, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे a कॉमन लेने, क्या आ गया 3/2 माइनस 1, 3/2 क्या होता है 1.5, 1.5 माइनस 1 क्या हो गया हाफ, तो हाफ इंटू a क्या हो गया a/2, a/2 इंटू ये भी क्या आ गया a/2 इंटू ये भी क्या आ गया a/2 यूनिट का स्क्वायर। अब ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3, इसको 3a/2, इसको 3 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 यूनिट का स्क्वायर। अब देखिए इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लीजिए, इनको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दो, कितना आ गया a/2 इंटू a/2 और अंदर क्या बचेगा, एक तो इसमें से a/2 आ गया और एक इसमें से a/2 आ गया √3, तो कितना हो गया a²/4√3 और ये यूनिट का स्क्वायर, यूनिट का स्क्वायर। तो √3 को पहले लिख लेते हैं, तो √3/4 a² यूनिट स्क्वायर, ठीक है भाई, ये एरिया है। अब इसमें क्या कह रखा है दूसरी चीज, इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर, पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर कितना दे रखा है, पैरामीटर a प्लस a प्लस a, a प्लस a प्लस a दैट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 3a इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 180/3 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। a की वैल्यू क्या आ गई भाई 60 सेंटीमीटर, पैरामीटर 180 था तो हर एक साइड कितनी कितनी होगी 60 सेंटीमीटर होगी। अब हमें एरिया निकालना है, जब a कितना आ गया a इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और एरिया क्या है, एरिया इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, √3/4 एरिया क्या था √3/4 a स्क्वायर और a कितना है 60, a कितना है 60, क्या लिखें √3/4 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यूनिट कितनी है सेंटीमीटर, तो कितना आ गया भाई 15 4 से 4 1 जा 4 से 15 15 6 जा 90 और एक ये 0 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। दिस इज द एरिया ऑफ साइन बोर्ड इफ इट्स पैरामीटर इज 180 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's see the second question. The triangular side walls of a flyover, ये फ्लाईओवर है, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं ये और ऊपर से, ठीक है, ये फ्लाईओवर है। अब यहाँ पे जो ये दोनों साइड में फ्लाईओवर के इधर भी और दूसरी तरफ भी ये इस तरह से साइड वॉल है, इनकी डायमेंशंस ये दे रखी है और इनके ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह लिखी जा सकती है और जो एडवर्टाइजमेंट अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है दे हैव टू पे रेंट फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट। ओके, अब इसकी जो एक वॉल की जो डायमेंशन है, द साइड ऑफ द वॉल्स आर 120 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर, ये वॉल्स की जो डायमेंशंस दे रखी है। द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ, उससे एडवर्टाइजमेंट से अर्निंग कितनी मिलती है ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर एडवर्टाइजमेंट है तो कितने 5000 मिलते हैं एक साल में।
₹5,000 per meter square per year. A company hired one of its wall. A company hired one of its wall for 3 months. किसी कंपनी ने एक वॉल को 3 महीने के लिए हायर कर लिया. 3 महीने के लिए, पूरी साल के लिए नहीं. पूरी साल का है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 5,000 और उसने 3 महीने के लिए हायर किया है. तो ये बताओ हाउ मच रेंट डिड इट पे. कितना 3 महीने का कितना रेंट पे करना पड़ेगा एक वॉल. अब सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेंगे भाई वॉल का, और एरिया निकलने के बाद में फिर क्या है 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल का खर्चा इतना है. तो उतने एरिया पूरे 1 साल के लिए कितना रेंट आएगा पूरे साल का निकाल लेते हैं. जब पूरे साल का मीन्स 12 महीने का आ गया तो 12 महीने से आप उसमें से 3 महीने का रेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. चलो ठीक है. तो dimensions of wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. Okay. Now let S क्या है A plus B plus C by 2. 122 plus में 22 plus में 120 by 2 कितना 2 2 जा 4 2 2 2 6 और 1 264 by 2 कितना आ गया 2 1 3 2 132 मीटर आ गया भाई सेमी पैरामीटर. तो एरिया ऑफ वॉल एक ट्रायंगुलर वॉल है तो ये ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट इसको एक स्ट्रेट आपको मानना है. तो एरिया ऑफ वॉल क्या है हीरोन फार्मूला यू नो S into S minus A S minus B S minus C. तो दैट इज इक्वल टू S हमने फाइंड आउट कर लिया कितना है 132 into 132 minus 122 132 minus 22 और 132 minus 120 और ये यूनिट क्या है मीटर. तो एरिया क्या आ गया मीटर स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई 132 into 132 minus 122 कितना है 10 into 132 minus 22 132 into minus 22 कितना आ गया भाई 110 into 132 minus 120 कितना हो गया 12 इतने मीटर स्क्वायर. तो अच्छा होगा इसको, वरना तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा. उससे अच्छा है कि हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से उन फैक्टर्स का 2 सेट में से एक बाहर ले लें. ठीक है. अब इसमें लिखिए भाई 132 क्या होता है 11 into 12 11 into 12 क्या होता है 132. इसको फैक्टराइज कर लिया. फिर ये 10 into 110 क्या है 11 into 10 और into 12 इतने मीटर स्क्वायर. अब एक एक सेट पेयर में से एक बाहर निकाल लीजिए. 11 ये है 11 ये इन दोनों में से एक 11 आ गया इंटू ये 12 है और ये 12 है इंटू 12 और 10 और 10 में से एक 10 बाहर आ गया इतने मीटर स्क्वायर. कितना हो गया भाई 11 into 12 into 10 11 into 12 कितना होता है 132 into 10 इतने मीटर स्क्वायर. ठीक है भाई. अब इतना तो एरिया आ गया एक वॉल का. और जो अर्निंग है एडवर्टाइजमेंट की 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 5,000. तो इतने मीटर स्क्वायर का पूरे साल का खर्चा कितना होगा वो निकाल लेते हैं. ठीक है ना. रेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कितना है ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. 1 मीटर स्क्वायर का इतना 1 साल के लिए. अब इतने मीटर स्क्वायर का 1 साल के लिए कितना होगा 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 और इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा 1 साल के लिए निकालेंगे. रेंट ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर 1 साल के लिए. ठीक है. 1 साल के लिए 1 मीटर स्क्वायर का इतना तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 1320 into 5,000
इतने रुपीस। मल्टीप्लाई कीजिए, एक ये और तीन और एक ये 4 जीरो होगी, ठीक है। फिर 5 से 132, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, 1 16, 1 5 1 जा 1 and 6, ठीक है। ये आ गया इतने रुपीस में, ठीक है। 66 लाख रुपीस आ गया एक साल के लिए इसका खर्चा। अब 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12, तो ये खर्चा कितने का आ गया? ये रेंट कितने का होगा? 12 मंथ का। 12 मंथ का इतना खर्चा है, तो आपको 3 मंथ्स का कितना होगा वो निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 12 मंथ्स कितना है? ₹66 लाख। और कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा? ₹66 लाख बाय 12। और कितने मंथ का? कॉस्ट ऑफ रेंट फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का कितना आ गया? ₹3 से मल्टीप्लाई 66 1 2 1 2 3 बाय 12 इंटू 3। अब ये देखिए 3 1 जा 3, 4 जा 4 से 4 1 जा 4, 2 बच गया 26, 4 6 जा 24, 2 बच गया, फिर एक जीरो ले लिया, 4 5 जा 20, फिर ये 4 जीरो बच गई 1 2 3 4। तो कितना आ गया भाई? ₹16 लाख 50,000, ठीक है। पूरे साल का था 66 लाख, अभी कितना आ गया? 16 लाख 50,000। दिस इज द चार्ज फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। रेंट ऑफ 3 months is equal to ₹16 lakh 50,000. Is it clear? Now let's proceed to the next question. Third question. There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. ठीक है भाई, स्लाइड है, उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर रीजन पे पेंट किया है और उस पे लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये मैसेज दिया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। जो ये एरिया है ट्रायंगुलर रीजन बताना है कितना है, जिसपे ये कलर से लिखा है कीप द पार्क ग्रीन एंड ग्रीन, ठीक है। तो इसका साइड्स कितनी है? साइड्स आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ठीक है। साइड्स ये देखें तो सबसे पहले हम s फाइंड आउट करेंगे। s क्या होगा? a प्लस b प्लस c बाय 2, दैट इज 15 प्लस में 11 प्लस 6 बाय 2। 15 प्लस 11 26 प्लस 2 32 बाय 2, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू s into s minus a, s minus b, s minus c. That is equal to, put the value of s and a, b, c. S is 16 into s minus a, 16 minus 15 into 16 minus 11 into 16 minus 6, और ये मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या है भाई? मीटर। तो कितना आ गया ये? 16 into 16 minus 15 1, 16 minus 11 5 into 16 minus 6 कितना है? 10, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको फैक्टराइज करके इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई करें फिर स्क्वायर रूट निकालना, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। अब 16 into 1 क्या होता है? 16 और 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 into 4 into 5 into 10 को 5 into 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक तो इस 4 में पेयर में से एक 4 आ जाएगा, 5
5 में से 4 into 5 और ये 2 अंडर रूट के अंदर बच गया, अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। 4 5 जा 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या पूछा है? एरिया पेंटेड इन कलर, ठीक है, एरिया पेंटेड इन कलर इज इक्वल टू 22 अंडर रूट मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? We have to find the area of a triangle whose two of its side are 18 centimeter and 10 centimeter. Triangle की दो साइड हमें 18 centimeter and 10 centimeter and its parameter is 42 centimeter। और तीनों साइड्स का जो सम है वो कितना है? 42 centimeter, ठीक है। तो ये ट्रायंगल है भाई, तो two of its side, two sides are कितना? 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। लेट द थर्ड साइड इज x सेंटीमीटर, तीसरा x सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। थर्ड साइड क्या है? x सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड x सेंटीमीटर, पैरामीटर कितना है भाई? पैरामीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस ये कितना है? x, तीनों साइड्स का, ये a ये b ये x, a प्लस बी प्लस x दैट इज इक्वल टू कितना पैरामीटर? 42 सेंटीमीटर। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, 18 प्लस 10 प्लस में x इज इक्वल टू 42, कितना है ये? 28 प्लस में x इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, 28 उधर चला गया, x इज इक्वल टू 42 माइनस 28 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी आ गई भाई? 14 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है? एरिया तीनों साइड आ गई है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें? s क्या होता है? सेमी पैरामीटर। पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है, तो क्या है? पैरामीटर डिवाइड बाय 2। या तुम तीनों साइड को दोबारा ऐड करो, वो 42 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करो, उससे अच्छा s इज सेमी पैरामीटर यानी पैरामीटर बाय 2। पैरामीटर इज इक्वल टू 42 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। s ये आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, राइट द फार्मूला, s into s minus a, s minus b, s minus c. Put the value. S is 21. 21 into 21 minus 18, 21 minus 10 और ये 21 minus 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए भाई। 21 minus 18 into 3, 21 minus 10 11 और ये 21 minus 14 कितना? 7, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको फैक्टराइज कर फॉर्म में लिखिए। 21 को 7 into 3, 21 को 7 into 3 और ये 3 और ये 11 into 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 7 और ये 7 एक बाहर आ गया और दोनों 3 हैं तो एक 3 बाहर आ गया, क्या बच गया? √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आ गया? 7 3 जा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें क्या था? दो साइड दे रखी थी, पैरामीटर दे रखा था, मींस तीनों साइड का सम दे रखा था, उससे हमने थर्ड साइड फाइंड आउट कर ली और थर्ड साइड फाइंड आउट होगी तो हीरोन फार्मूला आपने यूज करके एरिया निकाल लिया इसका। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, sides of a triangle are in ratio 12:17:25 and its parameter is 540 centimeter. We have to find its area. So ratio of the sides, ratio of sides are 12:17:25. So let sides
आर। अच्छा यूनिट क्या है पैरामीटर की सेंटीमीटर में, तो साइड्स भी क्या होंगी सेंटीमीटर में होंगी। तो लेट द साइड्स आर 12x सेंटीमीटर, 17x सेंटीमीटर एंड 25x सेंटीमीटर। ठीक है, 12x, 17x एंड 25x आपने साइड को मान लिया और तीनों का सम कितना है 540 सेंटीमीटर। पैरामीटर इज इक्वल टू 12x प्लस 17x प्लस 25x दैट इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों x है, तीनों के साथ में 12x प्लस 17x प्लस 25x, तो 12 प्लस 17 29, 29 प्लस 25 54, तो कितना हो गया ये 54। x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 540 बाई 54 सेंटीमीटर, कितना आ गया 10, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। x 10 आ गया, x 10 आ गया तो कितना आ गया, साइड कितनी आ गई, साइड्स आर a मान लो, पहली क्या है a दैट इज इक्वल टू 12x, तो 12 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सेकंड है b 17x, 17 इंटू x 10 170 सेंटीमीटर। थर्ड है कितना 25x, 25x दैट इज 25 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर ना। अब हम बात करते हैं, पैरामीटर दे रखा है, एरिया निकालना, तो सबसे पहले s की वैल्यू चाहिए कि s इज सेमी पैरामीटर, तो s इज इक्वल टू पैरामीटर डिवाइड बाय 2, तो 540 बाय 2 कितना आ जाएगा 270, कितना होगा 270 सेंटीमीटर। s इज 270 सेंटीमीटर, तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज by Heron formula s into s minus a, s minus b, s minus c. Put the values. कितना s is 270, 270 into 270 minus a, a कितना है भाई 120 और फिर 270 minus 170 into 270 minus 250, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा 150 इंटू 270 माइनस 170 कितना होगा 100 इंटू 270 माइनस 250 कितना होगा 20, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको स्क्वायर रूट निकालना, तो इसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो और दो दो पेयर बनाओ और इस तरह से हमें फैक्टर्स बनाने हैं। अब देखिए ये 27 है, 27 को 270 है, तो इसको 27 इंटू 10, तो मैं पहले 10 लिख लेता हूँ, फिर 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। फिर ये 150 है, ये 100 है, तो इसको 3 इंटू 50 लिख सकता हूँ, या इसको चलो उसमें कहीं से हमें 5 मिल जाएगा अपना, इसको 15 इंटू 10, 15 को 3 इंटू 5 इंटू 10, और 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 10, 20 को क्या लिख सकते हैं। अब देखिए भाई 10 अपने पास कितने हो गए, एक ये है 2 हो गए और 2 ये 4 हो गए, तो इनमें से दो हम दो में से सेट बाहर निकाल सकते हैं, तो ये 20 है, 20 को हम कितना 4 5 या 20, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लेते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 को क्या लिखा 4 इंटू 5, 4 को 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए भाई बहुत ध्यान से एक एक सेट हमें निकालना है। अब ये 10 ये और एक 10 ये, एक 10 लिख लिए इंटू अगला, इसमें से इन दोनों में से 3 एक बाहर आ गया, इन दोनों में से एक 3 बाहर आ गया, ये 5 और यहाँ से 5, ठीक है, तो इंटू 5, ये 10 पहले ऑलरेडी कंसीडर हो चुका, तो ये 10 इंटू 10 और क्या बच गया, ये 10 आ गया, ये 2 इंटू 2, एक 2 बाहर आ गया, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देंगे भाई इसको, कितना आ गया
10 को 10 into 10 तो 100 आ जाएगा, कोई बात नहीं। 2 5 जा 10, 90, 2 5 जा 10 तो 100, और ये 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 into 10 into 10 1000, यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 5 2 जा 10, 10 10 जा 100, 100 into 10 1000, 1000 और 9, 1000 into 9 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया, हमें को जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? सिक्स्थ क्वेश्चन, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। तो ये देखिए भाई, ये और ये साइड इक्वल है, ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड साइड बेस हमें फाइंड आउट करना, जबकि पैरामीटर कितना है 30, तीनों साइड्स का जो सम है वो 30 सेंटीमीटर है। तो हम थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हीरोन फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। ईच ऑफ इक्वल साइड्स, ईच ऑफ इक्वल साइड्स कितना है 12 सेंटीमीटर। लेट द थर्ड साइड, लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, ठीक है। थर्ड साइड क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो पैरामीटर कितना होगा, पैरामीटर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और ये दोनों क्या है, इक्वल है। इसको a, चलो इसको मानिए a एंड b, ठीक है। तो इसमें तो a कितना है 12 प्लस में 12 प्लस में b कितना है भाई x, कितना हो गया 12 12 तो 30, 24 प्लस में x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी आ गई भाई 6 सेंटीमीटर। तो तीनों साइड्स आ गई। अब हमें एरिया निकालना, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करें, s फाइंड आउट कर लेते हैं। s क्या होता है, पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर बाय 2, पैरामीटर ऑलरेडी गिवन है 30 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। पुट द वैल्यूज, s is 15 into 15 minus 12, 15 minus 12, और ये दूसरा भी 15 minus 12, और ये तीसरा क्या है 15 minus 6, ठीक है। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे, ये 15 into 15 minus 12 3, 15 minus 12 3, 15 minus 6 9, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। फैक्टराइज करेंगे भाई इसको आप देखिए, ये 3 into 3, 9 को भी 3 into 3 लिख सकते हैं, 15 के फैक्टर क्या होते हैं 3 into 15, लेकिन सिंगल में बच जाएंगे, कोई फायदा नहीं है इनका, ठीक है। ये 15 और ये 3 into 3, और 9 को भी क्या लिखोगे 3 into 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें से एक पेयर और इसमें से, इस पेयर में से, तो इसमें से 3, इसमें से 3, और √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 915 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज दिस, ठीक है भाई। दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 12.1।